गुड मॉर्निंग। आप सभी स्टूडेंट्स का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आप सभी को आज जो है मैं क्लास 5 के छात्रों को आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है एक्सरसाइज नंबर 5 और इस एक्सरसाइज का नाम है डिजीजेज़। आप लोग स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, आप लोगों को आपका बुक दिखाई भी दे रहा होगा। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एक्सरसाइज नंबर है कितना 5 और ये है क्लास 5 का। मैं सूरज प्रकाश सूरज आपको साइंस सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो आप लोगों को आज मैं साइंस सब्जेक्ट का एक्सरसाइज नंबर मैं 5 पढ़ाने जा रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी छात्रों को समझ में आ रहा होगा। मेरी वीडियोज़ को आप लोग देख के समझ रहे होंगे, आप लोग फेयर कॉपी वगैरह कर रहे होंगे। फिर से मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप सभी छात्रों से, वो ये है कि आप लोग प्रतिदिन अपना फेयर कॉपी ज़रूर अपने तरीके से, है ना, वीडियो को देखकर, पीडीएफ फाइल को देखकर, इन सभी चीज़ों की सहायता से फेयर कॉपी को प्रतिदिन आप लोग बना लें। प्रतिदिन बनाने से ये बेनिफिट होगा कि आप पे ओवरलोड कभी भी नहीं आएगा। मतलब आप किसी भी काम को एक बार में कर लेंगे तो आपको दोबारा उसके लिए फिर से स्टडी करने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ में बेनिफिट ये होगा कि एग्ज़ाम जब आएगा, आपका फर्स्ट टर्म जो एग्ज़ाम होगा, आज न कल जब भी स्कूल खुलेगा तो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम होगा, और फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के दौरान, है ना, आपको जब भी स्कूल में फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम होगा तो आप लोगों के पास अभी पर्याप्त समय है। इस पर्याप्त समय में आप अपने फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन की अच्छी से तैयारी भी कर सकते हैं, है ना। अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ लेसन नंबर 5 जिसका नाम है डिजीजेज़। तो आइए बगैर समय को नष्ट किए हुए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है डिजीजेज आर ऑफ मेनी काइंड। डिजीजेज जो होते हैं बहुत प्रकार के होते हैं। सम डिजीजेज आर कम्युनिकेटेड पास्ड ऑन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। लिखा हुआ है कि डिजीजेज जो होते हैं हमारे में, हम लोगों में, वो बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ डिजीजेज ऐसे भी होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, वन टू अनदर पर्सन, ये ट्रैवल कर जाते हैं, कम्युनिकेट कर जाते हैं, है ना। तो ऐसे डिजीजेज जो एक पर्सन से दूसरे में कम्युनिकेट कर जाते हैं उसको कहा जाता है कम्युनिकेबल डिजीजेज। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ दीज आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेज। ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, तो कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। अब है कि सम डिजीजेज कैन नॉट, आप लोगों को स्क्रीन पे हाथ दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है कि सम डिजीजेज कैन नॉट बी पास्ड ऑन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कुछ डिजीजेज ऐसा भी होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, है ना। कुछ डिजीजेज जो होते हैं ऐसे भी होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, है ना। तो ऐसे बीमारियों को कहते हैं दीज आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। तो ऐसे बीमारियों को हम लोग क्या कहते हैं, तो कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर आप लोगों में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो वो क्या करेंगे कि वो अपना जो है डाउट, जो है उनके मन में जो विचार है, उनके मन में जो सवाल है, वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि उन कम्युनिकेबल डिजीजेज का मैं सॉल्यूशन आपको दे सकूँ, आपके प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन दे सकूँ। अगला है लिखा हुआ कम्युनिकेबल डिजीजेज आर काउज्ड बाय जर्म्स। कम्युनिकेबल डिजीजेज जो होता है किसके कारण होता है, तो जर्म्स के कारण होता है। और जर्म्स को हम लोग क्या कहते हैं, तो हिंदी में जर्म्स को हम लोग कीटाणु कहते हैं। हिंदी में हम लोग जर्म्स को क्या कहते हैं, तो कीटाणु कहते हैं। लिखा हुआ है दे स्प्रेड व्हेन जर्म्स ट्रैवल फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। ये फैलता कैसे है, बीमारी या कम्युनिकेबल डिजीज़ होता कैसे है, तो ये जो जर्म्स होता है ना, ये जर्म्स करता क्या है कि कमज़ोर जो बीमार व्यक्ति होते हैं, सिक पर्सन होते हैं, है ना, इस सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र कर जाता है। इस सिक पर्सन से ये कौन से पर्सन में ट्रांसफ़र कर जाता है, तो हेल्दी पर्सन में ये जो होता है आपका जर्म्स ट्रांसफ़र कर जाता है। और जर्म्स के ट्रांसफ़र करने के कारण, है ना, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। लिखा हुआ है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज कैन ऑक्योर ड्यू टू वेरियस रीज़न। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होता है वो बहुत सारे कारणों के कारण नहीं होता है, बहुत सारे रीज़न के कारण होता है। लिखा हुआ है यहाँ पर कि सच एज द लैक ऑफ ए हेल्दी डाइट। कहने का मतलब है कि अगर आप संतुलित आहार नहीं लेते हैं तो, है ना, आप लोग जो है संतुलित आहार नहीं लेते हैं तो संतुलित आहार नहीं लेने के कारण भी हम लोगों को क्या हो जाता है, तो हम लोगों को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाता है। लिखा हुआ बैड हैबिट्स, बुरी आदतों के कारण, जैसे में क्या हो गया, बैड हैबिट में है ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग कहने का मतलब है शराब पीना, है ना। स्मोकिंग कहने का मतलब सिगरेट पीना, धूम्रपान पीना, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है बुरी आदतों के कारण भी हम लोगों को नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हो जाते हैं। एंड पॉल्यूशन, आज पॉल्यूशन भी जो है सबसे बड़ा कारण बन चुका है किसके लिए, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए।
आगे देखिए लिखा हुआ है लेटस डिस्कस सम डिजीजेज काउज बाय द लैक ऑफ ए हेल्दी डाइट एंड सम डिजीजेज स्प्रेड बाय जर्म्स। तो आइए अब हम लोग जो है शुरू करते हैं और स्टडी करते हैं कि हेल्थी डाइट के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, है ना, और साथ में आपको आपका जो है कि जर्म्स के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं और पढ़ने का प्रयास कर लेते हैं। तो चलिए बगैर समय रहते हुए हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना है वो है डिफिशियंसी डिजीज़, है ना। यहाँ लिखा हुआ आप देख सकते हैं डिफिशियंसी डिजीज़। यू नो दैट आवर बॉडी नीड्स सर्टेन टाइप्स ऑफ फूड कॉल्स न्यूट्रिएंट। आप जानते हैं कि हमारे भोजन को कुछ विशेष प्रकार के फूड की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट। और इस न्यूट्रिएंट को हम लोग हिंदी में पोषक तत्व भी कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं इसको हिंदी में, तो पोषक तत्व भी कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, आपको समझ में भी आ रहा होगा। चलिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि द न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी, है ना, द न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल। हमको जो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन सा होता है, तो सबसे पहला होता है कार्बोहाइड्रेट। आप लोग यहाँ स्क्रीन पे देखेंगे कार्बोहाइड्रेट 2 नंबर में होता है हमारा कौन सा, तो वो होता है फैट्स। 3 नंबर में होता है कौन सा, तो वो होता है हमारा विटामिन। 4 नंबर में होता है कौन, तो वो होता है हमारा प्रोटीन। और 5 नंबर में हमारा कौन होता है, तो वो होता है मिनरल। हमको ये 5 न्यूट्रिएंट्स की बहुत आवश्यकता होती है। लिखा हुआ है बैलेंस डाइट शुड हैव, है ना, द राइट अमाउंट्स ऑफ ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। ये जो बैलेंस डाइट होता है, संतुलित आहार होता है, उसमें सभी न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट जो होना चाहिए वो अमाउंट होना चाहिए राइट, मतलब पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। अमाउंट कैसा होना चाहिए, तो पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, तो हमारा बॉडी अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा, बीमारियों से लड़ेगा। लिखा हुआ द लैक ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट लीड्स टू न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज। कहने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी विशेष न्यूट्रिएंट्स के कारण कोई बीमारी होता है, तो उस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, तो कहते हैं न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज। फिर से मैं एक बार लिख के आपको दिखा देता हूँ। कहते हैं हम लोग क्या, तो उसको कहते हैं न्यूट्रिशनल, है ना, डिफिशियंसी डिजीज़, उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो ये सारी बातें हैं। अगला है डिफिशियंसी मीन्स लैक और शॉर्टेज। डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है, तो कमी होता है। लेट अस लुक एट परफॉर्म काउज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो आइए हम लोग जानते हैं कुछ विशेष प्रकार के न्यूट्रिएंट्स से कैसे कैसे हम लोगों को बीमारियाँ होती है। तो आइए हम लोग इसको आज जान लेते हैं। आप लोगों के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। तो अभी जो हमको जानना है वो जानना है कि कार्बोहाइड्रेट के कारण कौन कौन सा हमको होता है बीमारी, फैट्स के कारण हमको कौन कौन सा बीमारी होता है, या फिर हमको जानना है कि प्रोटीन्स के कारण भी हमको कौन कौन सा बीमारी होता है। हम लोगों को इसके बारे में जानना है। चलिए तो आइए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है नंबर 1 में आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स गिव्स अस एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स क्या करता है, तो एनर्जी देने का काम करता है। वी गेट कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम क्रेल्स, पोटैटोज, फ्रूट्स एंड स्वीट थिंग्स। कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट हमको कहाँ से मिलेगा, तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा हमको अनाजों से, आलू से, फलों से, और मीठे चीज़ जो खाते हैं हम लोग उससे मिलेगा। लिखा हुआ है वी गेट फैट फ्रॉम ऑयल, बटर, घी एंड नट्स। हमको फैट जो है कहाँ से मिलेगा, तो फैट हमको मिलेगा ऑयल से, हमको मिलेगा कहाँ से, तो बटर से, हमको मिलेगा कहाँ से, तो घी से, हमको मिलेगा कहाँ से, तो मिलेगा ये मिल्क से, है ना। तो इन सभी चीज़ों से हमको मिलेगा, नट्स से मिलेगा। अब लिखा हुआ है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर। प्रोटीन्स का जो ज़रूरत हमारे शरीर में होता है वो होता है किसके लिए, तो वो होता है ग्रोथ करने के लिए और होता है रिपेयर करने के लिए। ये 2 कामों के लिए जो होता है हमारे शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वी गेट देम फ्रॉम पल्सेस, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, एग्स, मीट एंड फिश। हम लोगों को प्रोटीन कहाँ से मिलता है, तो हम लोगों को प्रोटीन मिलेगा पल्सेस से, दाल से, मिलेगा कहाँ से, तो मिल्क से, मिलेगा कहाँ से, तो हम लोग को मिलेगा ये मिल्क के प्रोडक्ट से, है ना। आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, है ना। साथ में हमको कहाँ से मिलेगा, तो मिलेगा अंडे से, मिलेगा कहाँ से, तो मिलेगा मीट से, और कहाँ से मिलेगा, तो हमको मिलेगा फिश से। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग देखते रहेंगे। चलिए अब आगे की ओर हम लोग थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्या,
2 नंबर, हाँ 3 नंबर से पढ़ाना है। 3 नंबर में आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। 3 नंबर में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है पीपल हु डू नॉट गेट इनफ टू ईट बिकम सो थिन दैट यू कैन सी द बोन्स। लोग वैसे भी होते हैं जो कि बहुत कम भोजन करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम भोजन करते हैं, इतना कम भोजन करते को बहुत दुबले दिखाई देते हैं, यहाँ तक कि उनके हड्डी का ढांचा भी दिखाई देने लगता है। दिस इज बिकॉज द स्टोर्ड फैट इन देयर बॉडी इज यूज्ड अप टू गिव एनर्जी। ऐसा इसलिए होता है कि उनके शरीर में जो फैट स्टोर्ड होता है वही स्टोर्ड फैट उनको एनर्जी देने लगता है। और अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में ये जो फैट स्टोर्ड होता है अगर वो एनर्जी उनको देने लगेगा तो वो व्यक्ति क्या हो जाएंगे, बहुत पतले हो जाएंगे, है ना। लिखा हुआ है यहाँ पे कि अब क्या है, अ स्मॉल चिल्ड्रेन वे डू नॉट ग्रो प्रॉपरली विदाउट प्रोटीन्स। अ स्मॉल चिल्ड्रेन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको अगर प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में आप नहीं दीजिएगा तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे, दुबले हो जाएंगे। लिखा हुआ है कि देयर स्टोमक बिकम्स स्लैन, उनका स्टोमक भी अंदर घुसने जैसा हो जाएगा। ओल्डर चिल्ड्रेन एंड एडल्ट्स हैव पैची स्किन्स एंड डिसकलर्ड हेयर, है ना। बच्चे क्या हो जाते हैं कि क्या होने लगते हैं कि आपको एडल्ट्स की तरह दिखने लगते हैं, उनका स्किन वगैरह जो होता है पैची होने लगता है और लोगों का जो होता है हेयर भी क्या होने लगता है, डिसकलर होने लगता है। अब हमको जानना है कि विटामिन ए के डिफिशियंसी से कौन कौन से डिजीजेज होते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, लिखा हुआ है विटामिन ए डिफिशियंसी, आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, है ना। विटामिन ए डिफिशियंसी लिखा हुआ है कि द बॉडी नीड्स मेनी टाइप ऑफ विटामिन नेम्ड ए बी सी एंड सो ऑन। लेट अस बिगिन विथ विटामिन ए। जो हमारे बॉडी में होता है बहुत सारे अलग अलग प्रकार के विटामिन की आवश्यकता होती है, जैसे विटामिन ए बी सी डी, है ना, इन सभी चीज़ों की होती है। आइए हम लोग विटामिन ए से शुरू कर लेते हैं। लिखा हुआ है कि विटामिन ए इज़ गुड फॉर द आइज़। विटामिन ए जो होता है हमारे आँखों को स्वस्थ रखने का काम करता है। और कहने का मतलब ये है कि विटामिन ए हमारे आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरा आपका क्या है कि वी गेट इट फ्रॉम येलो एंड ऑरेंज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, बटर एंड एग्स। यहाँ पे आप लोगों को देखिए मैं बॉक्स के अंदर कर करके दिखा रहा हूँ। मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए बहुत तरीके का उपाय लगा रहा हूँ। कभी मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन से पढ़ाता हूँ, कभी मैं मोबाइल स्क्रीन से पढ़ाता हूँ, कभी PDF बना के पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे बहुत मेहनत लग रही है, औरों को लग रही है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मुझे पढ़ाने में बहुत मेहनत लग रही है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग क्या करें कि आप लोग अपने अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, होमवर्क को कंप्लीट करें, एक निश्चित समय अंतराल पे होमवर्क को सही समय पे भेजते रहें और मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियोस लाता रहूँगा। लिखा हुआ वी गेट इट फ्रॉम येलो, है ना। अगर आप येलो या ऑरेंज फल खाते हैं तो उसमें आपको क्या मिलेगा, विटामिन ए मिलेगा। आपको वेजिटेबल्स में मिलेगा, लीफी वेजिटेबल्स में मिलेगा, दूध में मिलेगा, मक्खन में मिलेगा, है ना। तो इन सभी चीज़ों देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपका क्या कि आप लोग को देखने के लिए है कि यहाँ पे जो येलो ऑरेंज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है इससे आपको क्या मिलेगा, तो मिलेगा विटामिन ए मिलेगा। लीफी वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स कहने का मतलब कि ये पत्तेदार सब्जियां हैं, है ना, उससे आपको विटामिन ए मिलेगा। दूध से मिलेगा, बटर से मिलेगा और अंडे से भी आपको क्या मिलेगा, तो विटामिन ए मिलेगा, है ना। लिखा हुआ द लैक ऑफ विटामिन ए काउजेज नाइट ब्लाइंडनेस, है ना। विटामिन ए की कमी के कारण हमको कौन सी बीमारी हो जाती है, तो हो जाती है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको रतौंधी भी कहा जाता है। पीपल विथ नाइट ब्लाइंडनेस कैन नॉट सी वेल इन डिम लाइट, है ना। वैसे लोग जो कि नाइट ब्लाइंडनेस से पीड़ित होते हैं, जिनको रतौंधी नामक बीमारी होती है, तो उनको जो होता है बहुत कम दिखाई देता है कम रोशनी में। अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो देखना है हमको विटामिन बी डिफिशियंसी के बारे में हम लोगों को देखना है। आप लोगों का स्क्रीन पे बहुत अच्छे तरीके से आपका बुक दिखाई दे रहा होगा। मैं कोशिश करते रहता हूँ कि आपका बुक आपको हमेशा दिखाई देते रहे ताकि कि आप और अच्छे तरीके से स्टडी करते रहें, है ना। तो चलिए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ अब विटामिन बी डिफिशियंसी के बारे में। नंबर 1 में लिखा हुआ है कि विटामिन बी इज़ नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। विटामिन बी का जो होता है हमारे बॉडी में अगर कमी हो जाएगा तो हमारा बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगा, मतलब पर्याप्त रूप से काम नहीं करेगा, ढंग से काम नहीं करेगा। इसलिए हमको किसकी आवश्यकता होती है, तो विटामिन बी के। लिखा हुआ यहाँ पे है कि आप लोग देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पे कि वी गेट इट फ्रॉम पल्सेज, क्रियल्स, मिल्क, मीट, नट्स, एग्स एंड फिश। विटामिन बी हमको कहाँ कहाँ से मिलता है, तो विटामिन बी हमको मिलता है दाल से, अनाज से, दूध से, मीट से, नट से, एग से, फिश से, है ना। तो आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है कि द लैक ऑफ विटामिन बी कैन काउज बेरी नामक बीमारी हो जाता है किसकी कमी से, तो विटामिन बी की कमी से, है ना। ए सीरियस डिजीज ऑफ, है ना, यहाँ पे जो लिखा हुआ मिट गया है, यहाँ पे शायद लिखा हुआ नर्व्स, यहाँ पे लिखा हुआ है सीरियस डिजीज ऑफ नर्व्स एंड मसल्स। इससे जो होता है नर्व्स और मसल्स में बीमारी हो जाती हैं।
अदर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू विटामिन बी डिफिशियंसी स्केलियस्केन एंड पोर्स इन द माउथ, यहाँ पे पोर्स होगा लिखा हुआ है ना, या सोर्स होगा, दो ही चीज़ हो सकता है। तो आपका विटामिन बी के कारण स्कैल्पी स्किन और पोर्स हो जाता है कहाँ, तो आपके माउथ में हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बच्चों को सभी को समझ में आ रहा होगा, है ना। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसी तरीके से वीडियो को देखते रहेंगे। चलिए अब अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि विटामिन सी डिफिशियंसी क्या होता है वगैरह वगैरह चीज़। तो आज आप लोग होमवर्क में क्या करेंगे कि आप लोग होमवर्क में जहाँ तक मैंने पढ़ाया है उसमें से आप लोग 50 मीनिंग्स, है ना, आप लोग को क्या लिखना है, 50 मीनिंग्स आप लोगों को लिखकर मेरे पास भेजना है। तो आप लोग इस काम को करके तैयार रखेंगे और उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। आप लोग घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। थैंक्स।